हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पुलकित मित्तल। मेरी इससे जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको अप्लाइड फिज़िक्स सेकंड जो कि पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर की बुक है, उसमें इसका जो सिलेबस है वो बताया है कि कौन कौन से 10 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि एक चैप्टर है उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह ये एक न्यू चैप्टर लगाया गया है। तो आप मेरी दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो आज का हमारा वैसे टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर, जो कि चैप्टर 3 है अप्लाइड फिज़िक्स सेकंड का। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे कि आप जानते हो कि टेलीकम्युनिकेशन जो है वो बेस्ड है डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स पे, और ऑप्टिकल जो फाइबर है वो वाइडली यूज्ड होता है नाउअडेज, क्योंकि और क्योंकि इसकी जो ज़रूरत है वो आज के समय में बहुत ज़्यादा है, ताकि जो हम सिग्नल भेजें उसमें कोई भी रुकावट ना आए, वो एकदम श्योरली एकदम परफेक्टली पहुंच जाए, उसमें कोई भी नॉइज़ वगैरह ना आए। इस वजह से ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है। नाउ और डेज इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा है और आजकल हर कोई इसी को यूज़ करता है। और ये ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल को सेंड करने में स्पीड ऑफ लाइट की तरह काम करता है। एकदम स्पीड ऑफ लाइट की तरह ये सिग्नल्स को सेंड करता है विदाउट लॉस ऑफ सिग्नल क्वालिटी। आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारी ये अर्थ है, और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे एक सैटेलाइट होती है जो कि अर्थ के अराउंड मूव करती रहती है। यहाँ पे सोलर पैनल लगे होते हैं, यहीं पे जाके हमारे जो सिग्नल्स हैं ये अर्थ के अराउंड ऐसे ऐसे मूव करती है, अर्थ के ऑर्बिट पे। अर्थ की तरफ इसने ये अपना ऑर्बिट लगा रखा है और इसी पे ये मूव करती रहती है। यहाँ पे एक टावर है, और ये आइडिया हो गया, एयरटेल, एक्सेट्रा, और भी जो कंपनी होते हैं मोबाइल फ़ोन की या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट, वो सब पहले सिग्नल इस सैटेलाइट को भेजती है। देन वो जो इन सब के ये टावर्स होते हैं, इन सब के अलग अलग टावर्स होते हैं, वो फिर उन टावर्स से भेजते हैं और फिर वो हमारे फ़ोन पे, हमारे लैपटॉप पे आते हैं, दिखते हैं और हम उनको देखते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है सारी, ये स्पीड ऑफ लाइट की तरह होती है, एकदम स्पीड ऑफ लाइट जैसे आती है उसके तरह ही वो इतनी सारी प्रोसेस हो जाती है, और उसमें कोई भी सिग्नल क्वालिटी लॉस नहीं होती। तो ये मैंने आपको थोड़ा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताया था। एक बार मैं इसको इंग्लिश में और बता देता हूँ, और इसको आप धीरे धीरे नोट भी कर लीजिएगा ताकि आपको एकदम अच्छे से इसको याद रहे कि टेलीकम्युनिकेशन इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स. Optical fiber is one of them, which is being widely used nowadays. With the advancement of information technology, optical fiber can send a signal with the order of speed of light without loss of signal quality. तो सिग्नल की क्वालिटी को लॉस करे बिना ये हमारे पास तक उस सिग्नल को जो दूसरा व्यक्ति हमको एयरटेल, आइडिया, इन सब किसी भी सिम से भेजता है, वो हमको सुनाई देती है और हम उसका फिर रिप्लाई उसी स्पीड ऑफ लाइट के ज़रिए, उसी सिग्नल के ज़रिए करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ 2 टॉपिक बताऊंगा और वो 2 टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ये मैं कामना करता हूँ। और अपने नेक्स्ट पार्ट में मैं उससे
अलग और 2 टॉपिक्स बताऊंगा। ऐसे करते करते आपको ना आप बोर होंगे, ना आपका नेट ज़्यादा खर्च होएगा और अच्छे से वीडियो को सेव कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो लेट स्टार्ट। तो मैं आपको ऑप्टिकल फाइबर और क्रिटिकल एंगल एंड टोटल रिफ्लेक्शन, जिसको TIR भी बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बारे में बताऊंगा। ये 2 टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्टिकल फाइबर में बता देना चाहता हूँ। पहले ये डायग्राम आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नोट एकदम बनाते रहिएगा वीडियो को पॉज करके। इसको समझाने से पहले मैं आपको पहले ये ऑप्टिकल फाइबर बता देता हूँ, देन हम डायग्राम देखेंगे और इसको समझेंगे, ये पार्ट समझेंगे कि ये पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इंटरनेट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Optical fiber technology is widely used in the communication of information from one place to another। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ऑप्टिकल सिग्नल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो ऑप्टिकल सिग्नल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसी वजह से दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मतलब कि 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे वो जो टावर है वो उसको, जो हमारी सैटेलाइट है उसको सिग्नल भेजता है, और वो जब सिग्नल वो कैच कर लेता है वो दूसरे टावर की तरफ हमारे फ़ोन पे टावर पे भेजता है, और वो जो टावर होता है वो हमारे फ़ोन पे भेजता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। हम बोलते हैं सेम कंडीशन जाती है, पहले वो उस टावर पे जाएगी जो सिम का है, आइडिया, एयरटेल, रिलायंस, किसी भी सिम का जो टावर है उस पर जाएगा। उसके बाद फिर वो सैटेलाइट के बाद फिर वो उस एरिया पे जहाँ पे वो बंदा बात कर रहा है और फिर उस पर, और ये सारी प्रोसेस स्पीड ऑफ लाइट में होती है। अ सिंपल डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज सॉ इन फिगर। ये ऑप्टिकल फाइबर का एक सिंपल डायग्राम है, नोट डाउन कर लीजिएगा और ये भी लिख लीजिएगा। नाउ द पार्ट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। 3 पार्ट्स होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के: कोर, क्लेडिंग, प्लास्टिक जैकेट, जिसको बफर भी बोल सकते हैं। ये 3 टाइप के ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। कोर, ऊपर वाला पार्ट कोर, ये कोर यहाँ तक ये ऐसे कवर करके रखता है, जो अंदर तक जाए वो कोर। ये प्लास्टिक जैकेट होती है, इसको हम बफर दूसरा नाम है। और ये क्लेडिंग, जो ये आउटर सरफेस होता है। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। कोर क्या होता है? कोर, इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर विच इज़ वेरी फाइन एज लाइक हेयर। जो इनर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी ऑप्टिकल फाइबर का, वो बहुत ही ज़्यादा पतला, फाइन, एज लाइक हेयर, जैसे हमारे बाल होते हैं उतना पतला होता है। एंड मेड ऑफ ग्लास और पॉलीमर और सिलिका। और ये मेड बनता है ग्लास, पॉलीमर या फिर सिलिका से। और जो इसका डायमीटर ऑफ द कोर है, उसकी जो रेंज है वो 10 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक होती है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज़ डिनोटेड बाय ν1। इसको न्यू बोलते हैं, ν1। और जो कोर है वो ν1 से डिनोट करा गया है। सो नेक्स्ट, क्लेडिंग। हमने ये पढ़ लिया कोर, ν1, कि ये एक इनर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी ऑप्टिकल फाइबर का, जब ऑप्टिकल फाइबर जब बनता है तो। और ये बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, एज लाइक हेयर की तरह। और ये पॉलीमर, सिलिका या फिर ग्लास से बना होता है। और जो इसकी डायमीटर की जो रेंज होती है वो 10 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक होती है।
और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द core इज डिनोटेड बाय nu1। अब नेक्स्ट क्लेडिंग। क्लेडिंग को हम nu2 से डिनोट करते हैं। दिस इज एन आउटर कवर ऑफ द कोर whose diameter ranges from 100 nm to 420 nm। मटेरियल ऑफ क्लेडिंग इज़ एदर ग्लास और प्लास्टिक। और जो इसका मटेरियल होता है वो या तो ग्लास का होगा या प्लास्टिक का होगा। जो क्लेडिंग है वो आउटर मोस्ट कवर पार्ट है किसी भी जो कोर के बाद होती है। कोर को ये कवर करके रखती है, ये क्लेडिंग ऐसे कोर को कवर करके रखती है। ये आउटर मोस्ट पार्ट है और ये इनर मोस्ट पार्ट है। आउटर मोस्ट पार्ट जो कवर करके रखें, इनर जो अंदर का पार्ट हो। जैसे कि हम इसके उसी से बोली से ही पता लग रहा है कि इनर, इनर मतलब अंदर, आउटर मतलब बाहर। ठीक है। और जो nu2 है वो ग्रेटर देन है nu1 से। तो अब नेक्स्ट प्लास्टिक जैकेट और बफर। अ प्लास्टिक जैकेट इज़ प्रोवाइडेड टू द प्रोटेक्ट द कोर एंड क्लेडिंग। क्लेडिंग और कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्लास्टिक जैकेट या बफर, जिसको बफर भी बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इट इज़, इसको हम बफर भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बफर। बफर इज़ अ प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ये किसी भी ऑप्टिकल फाइबर का प्रोटेक्टिव कवर होता है। ये ऑप्टिकल फाइबर के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये मे बी 5 नंबर का या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन के आ जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो आई होप जो मैंने आपको बताया है वो आप याद कर लें, आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो नोट्स हैं इसको आप बना लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। तो एक बार मैं संक्षेप में बता देता हूँ। ये कोर है जिसको nu1 से नोट करते हैं। ये इनर मोस्ट पार्ट होता है, ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है क्लेडिंग जिसको बोलते हैं भैया। और ये nu2 से नोट करा जाता है। और देन प्लास्टिक जैकेट या बफर नाम की थर्ड पोजीशन आती है, थर्ड पार्ट इसका। और इस तरीके से ये ऑप्टिकल फाइबर पूरा कवर हो जाता है। तो ये था ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। अब हम आपको क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बताएंगे। तो पहले ये डायग्राम देख लीजिए। ये ग्लास है और ये कोई एयर है। जब कोई भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ एंटर करती है तो वो, ये मैं आपको इस तीनों के बारे में बता रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये ग्लास और एयर, जब कोई भी लाइट रे ट्रैवल करती है डेंसर मीडियम से और एंटर इनटू द रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ कोई लाइट आती है तो वो बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जैसी होती है तो बैंड नॉर्मल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये लाइट आई और नॉर्मल पे रिफ्लेक्ट हो गई। डेंसर मीडियम से रेरियर मीडियम की तरफ जाती है तो वो एक बैंड होके चली जाती है। ये फर्स्ट है क्रिटिकल एंगल की पोजीशन। अब नाउ सेकंड में क्या होता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बिकम ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट से ग्रेटर होता है। इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेजुअली इंक्रीज, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीज, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। और इस सिचुएशन में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलली मूव करती है टू द सरफेस ऑफ टू मीडियम। दो मीडियम एयर और ग्लास के दो मीडियम में ये पैरेलली मूव करती है एट 90 डिग्री के रिफ्लेक्शन पे। एंगल ऑफ 90 डिग्री रिफ्लेक्शन पे ये मूव कर जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल फॉर विच
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो डेंसर मीडियम से में होता है, इन द डेंसर मीडियम, उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री होगा, और इसको हम IC से डिनोट करते हैं। और जो IC होगा वो लेस देन होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो आई होप ये आपको, ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया हो। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब कोई भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो वो बैंड कर जाती है एट नॉर्मल। दूसरे में जब फिर हमने लाइट डाली, व्हेन अ लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम और एंटर कर दिया रेडियर मीडियम की तरफ, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जिसकी वजह से जो एंगल है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाता है और वो दो मीडियम पे पैरेलल हो जाता है। दो मीडियम एयर और रेडियम में पैरेलल हो जाता है और एक 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे मूव करता है। उस पर बैंड होके वो दो पैरेलल ही मूव कर जाता है। और थर्ड पार्ट में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है इन द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड एंगल ऑफ क्रिटिकल, जिसको IC से डिनोट करते हैं। वो रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो ग्रेटर देन लेस देन होता है एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, जो क्रिटिकल एंगल है उससे। ये आप देख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि डेंसर मीडियम होता है वो एक क्रिटिकल एंगल होता है, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है। इसको IC से डिनोट करते हैं, साइन IC अपॉन साइन 90 इक्वल टू G न्यू A। साइन IC इक्वल टू 1 अपॉन A न्यू G अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। जो ये रिलेशनशिप है इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल की है इज़ अ यूनिक वैल्यू फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया। किसी भी पेयर ऑफ मीडिया की एक यूनिक वैल्यू होती है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, कोई भी क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास या एयर मीडियम इज़ 42 डिग्री। 42 डिग्री ग्लास और एयर का क्रिटिकल एंगल होता है। ऐसे ही वाटर और एयर का 49 डिग्री और ग्लास और वाटर का 63 डिग्री होता है क्रिटिकल एंगल। अब हम टोटल एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। टोटल एंड internal reflection is the phenomena of light when incident ray traveling in a denser medium is incident at angle greater than critical angle and ray is reflected back to the denser just like this। ये जो पार्ट है ये हमारा टोटल एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन है। इस तरीके से टोटल एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर एंड क्रिटिकल एंगल है, देन लाइट रिफ्लेक्ट बैक एंड डेंसर मीडियम, तो लाइट डेंसर मीडियम की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगी। जैसे कि ऐसे लाइट आई तो डेंसर मीडियम की तरफ ही चली जाएगी, बाहर जाने की बजाय।
जैसे कि यहाँ पे हमने देख चुके हैं ये चीज़ पूरी प्रोसेस। तो ये थे वो 2 टॉपिक, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन और ऑप्टिकल फाइबर। अपनी नेक्स्ट टॉपिक आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। इसके नोट्स और इसको वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू।